गांव के एक गरीब घर में रूही नाम की लड़की रहती थी। छोटी उम्र में ही उसने अपने पिता को खो दिया था और माँ बीमार रहती थी। घर की हालत बहुत खराब थी। छोटे भाई और माँ की जिम्मेदारी उस पर थी। दिन में खेतों में मजदूरी और घरों में काम करती और रात को अंधेरी पगडंडियों से होते हुए अपने छोटे से घर लौटती। लेकिन उस रास्ते पर एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता था, जहां से गुजरते हुए हर बार उसका दिल कांप उठता। गांव वाले कहते थे कि वहां जिन्न रहते हैं और अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। मजबूरी में रूही रोज उसी रास्ते से आती जाती थी। एक रात जब वह काम से लौट रही थी, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। हवा अचानक भारी हो गई और कब्र के पास का पेड़ अजीब तरीके से हिलने लगा। डर के मारे उसके कदम तेज हो गए, लेकिन अचानक उसकी नजर एक साए पर पड़ी। वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऊंचे कद का जिन्न था। उसकी आंखें लाल, चेहरा धुंधला और जिस्म से धुआं निकल रहा था। रूही का कलेजा मुंह को आ गया और वह कांपते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। जैसे ही उसने अल्लाह का नाम लिया, वह साया धीरे धीरे गायब हो गया। उस रात के बाद से हर रोज कोई ना कोई अजीब एहसास उसके आसपास मंडराने लगा। दिन बीतते गए। एक शाम जब वह खेत से लौट रही थी, तो गांव के कुछ बदमाश लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। वह अकेली और बेबस थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने आसमान की तरफ देखा। आंसुओं में डूबी दुआ निकली, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और अंधेरे से वही जिन्न निकल पड़ा। उसकी आंखों से आग की चमक फूट रही थी। बदमाश डर के मारे भाग गए। रूही का दिल अभी भी कांप रहा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह जिन्न उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि उसकी हिफाजत कर रहा है। कई रातों तक जिन्न दूर से उसकी निगरानी करता रहा। आखिरकार एक रात उसने इंसानी शक्ल इख्तियार की। लंबा नूरानी चेहरा और गहरी आंखें लेकर वह रूही के सामने खड़ा था। उसने कहा, मेरा नाम जाहिर है, मैं कोई बुरा जिन्न नहीं हूं। कई सालों से इस कब्रिस्तान में रहता हूं। जब मैंने पहली बार तुझे देखा, तेरी मजबूरी और मासूमियत ने मुझे रोक दिया। मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तेरी हिफाजत करूंगा। रूही हैरान रह गई, लेकिन धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। कुछ हफ्तों बाद गांव में अचानक डाकुओं का हमला हो गया। वे घर घर लूट रहे थे। जब रूही घर पहुंची तो डाकुओं ने उसका पीछा किया। माँ और भाई अंदर बैठे रो रहे थे। रूही बेबस होकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। तभी जाहिर अपने असली रूप में आया। उसका जिस्म आग और तूफान की तरह हो गया और उसने पूरे गांव को डाकुओं से बचा लिया। लेकिन इस घटना के बाद गांव वाले, औरतें, मर्द सब यह कहने लगे, ये लड़की जिन्न की साथी है, इसी ने जिन्न बुलाया है। लोग उसे ताने देने लगे। रूही ने बहुत रोते हुए अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं गुनाहगार नहीं हूं, मुझे और मेरे घर वालों को हिफाजत दे। गांव के आलिम से जाकर उसने मदद मांगी। आलिम ने कहा, अगर वो जिन्न नेक है तो वह कुरान की आयतों के साथ तेरी मदद करेगा। बुरे जिन्न मोहब्बत और हवस में फंसाते हैं, लेकिन नेक जिन्न सिर्फ अल्लाह के हुक्म से हिफाजत करते हैं। इसी रात रूही पर एक काला साया हमला करने आया। उसकी सांसें अटक गईं, लेकिन तभी जाहिर ने सूरह बकरा की आयतें पढ़ी और वह साया झलकर गायब हो गया। रूही की आंखों से आंसू बह निकले। उसे यकीन हो गया कि यह जिन्न नेक है और उसकी मदद अल्लाह के हुक्म से कर रहा है। लेकिन जाहिर ने एक दिन साफ कह दिया, रूही, मेरी मोहब्बत तेरी हिफाजत तक है। मैं इंसान नहीं हूं, इसलिए तुझसे निकाह नहीं कर सकता, लेकिन वादा करता हूं कि अल्लाह के नाम से तुझे और तेरे घर वालों को हमेशा हिफाजत दूंगा। रूही रो पड़ी, मगर उसने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे मजबूरी में भी अकेला नहीं छोड़ा। गांव वाले धीरे धीरे समझ गए कि रूही बेगुनाह है। उसकी मेहनत और सब्र देखकर लोग उसके साथ खड़े होने लगे। जाहिर फिर कभी इंसानी शक्ल में सामने नहीं आया, लेकिन जब भी रूही रात को कब्रिस्तान से गुजरती, उसे यह एहसास होता कि कोई छाया अब भी उसके साथ है, उसकी हिफाजत कर रहा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की मदद हर शक्ल में आती है। नेक और बुरे जिन्न दोनों होते हैं, लेकिन असली हिफाजत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मोहब्बत पाक तब होती है जब उसमें हवस नहीं, बल्कि हिफाजत और ईमान हो। सब्र और दुआ इंसान को हर मुसीबत से निकाल सकती है। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते?
आयतें पढ़ते या भाग जाते? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये वाकया सच्ची लगी तो हमारे चैनल सच्ची रहीमत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।